तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी पढ़ाई के बारे में कि हमें कैसे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है सर। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूं और इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हो जाएगा, अपन के सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आपके पास कुछ होना चाहिए, टारगेट, कुछ लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप, ऐसे भी हो सकता है कि बहुत आदमी सक्सेसफुल होते हैं, वो भी किताबें पढ़ते हैं। वो जब उनको खाली वक्त मिलता है कुछ नॉवेल्स या कुछ रिलेटेड उनको जो अच्छी बुक लगती है वो सब पढ़ते रहते हैं। नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले एक छात्र को कैसे पढ़ना चाहिए। मैं कैसे पढ़ता था, मैंने जो अपने दोस्तों को देखा वो कैसे पढ़ते थे, इसी से रिलेटेड मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा एक टारगेट होना चाहिए। एक समय था ना, मैं बहुत परेशान रहता था कि मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैंने अपने बड़े भाई को फोन किया कि भैया हम पढ़ाई नहीं होती है, रेलवे में है भैया। तो उन्होंने कहा कि एक वीकली टारगेट बनाओ। वीकली टारगेट मतलब एक सप्ताह का एक टारगेट होना चाहिए हमारा कि हाँ इस सप्ताह में हम इतना चीज कंप्लीट कर लेंगे। आप सप्ताह नहीं, आप 3 दिन का बना लो ना, 3 दिन का ही बनाओ। 3 दिन का टारगेट बनाओ कि 3 दिन में हमें इतना पढ़ना है, बस उतना ही काम करना है आपको, उससे ज्यादा नहीं। बहुत परेशान नहीं होना है अपन को, बस 3 दिन का या एक सप्ताह का जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप एक टारगेट बनाओ कि इस एक सप्ताह में हमें इतना पढ़ना है। उसके बाद उसको ना पार्ट वाइज डिवाइड कर दो कि आज ये पढ़ लेना है, कल ये पढ़ लेना है, परसों, मतलब एक सप्ताह में आपको कवर कर लेना है। और फिर एक दिन की कर देनी छुट्टी। मतलब जिस दिन आपको एकदम नहीं पढ़ना है, आप घूमिए फिरिए, खेलिए कूदिए, कुछ भी करिए, सोइए, जो अच्छा लगता है, सिनेमा देखिए, बहुत सारी चीजें करने को है। तो आप उस दिन फ्री रहिए, एक दिन सप्ताह में अपने आप को छुट्टी दीजिए। तो ये तो हो गया ओवरऑल एक मोटा मोटा आप एक वीकली प्रोग्राम बना लेंगे और उसको तोड़ के कई पार्ट में डिवाइड करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टाइम तक आप सस्टेन करेंगे, पढ़ने में मजा आएगा आपको। ये तो भैया ठीक है। अब कहेंगे सर हमें तो बैठने का ही मन नहीं करता है। तो बैठने का तो कोशिश करना पड़ेगा आपको, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये बता सकता हूँ कि कैसे बैठा जाता है। मैं जब पीजी में था ना, तो मैं क्या करता था कि सुबह उठने के बाद कुछ नहीं, मोबाइल वगैरह बंद, मोबाइल में चलाता था सीधे, रात को 9 बजे खुलता था मोबाइल, नहीं तो दिन भर फोन ऑफ रखता था पीजी में। तो आप भी कर सकते हैं, नो डाउट। मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं अभी भी मोबाइल बहुत ज्यादा चला लेता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि नहीं चलाना है, फिर भी होते रहता है। सोशल मीडिया और तमाम सारी एप्लीकेशंस रुक नहीं पाती है। तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। जब आपको जरूरत हो ऑन करिए, काम करिए, खत्म करिए। तो मैं बता रहा हूँ अपने पीजी का कि पीजी के टाइम में मैं सुबह उठता था और सुबह से लेकर के 7 बजे तक मैं फ्रेश हो जाता था। और 7 बजे से मेरा टारगेट होता था कि 12 बजे के पहले मुझे 4 घंटे पढ़ लेने हैं। घंटे के अकॉर्डिंग में पढ़ता था। बहुत लोग बताएंगे कि आपको घंटे सब बेकार की चीजें हैं। भाई घंटे के अकॉर्डिंग आप बैठोगे तो पहले, अगर आप बैठना सीख गए ना तो फिर कितना घंटा बैठोगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बैठना आना चाहिए। तो मेरा टारगेट होता था कि 12 बजे के पहले मुझे 4 घंटे बैठने हैं और 12 बजे के बाद भी मुझे 4 ही घंटे बैठने हैं। मतलब 12 बजे के बाद देखो आपके पास कितना टाइम है, 12 बजे के बाद रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, मतलब 8-10 घंटे में हमको 4 ही घंटे पढ़ना है। और 12 बजे के पहले भी हमें 4 ही घंटे पढ़ना है। तो सुबह का टाइम मतलब क्या होता है ना, बहुत ही अपने लिए यूजफुल होता है, उसमें ना बहुत कंसंट्रेट होते हैं। तो मैं क्या करता था, सुबह 7 बजे बैठता था और 7 से 12 बजे तक 4 घंटा कर देता था। फिर 12 बजे के बाद नहाना धुलना खाना, 1-2 बजे तक, 2 बजे बाद फिर लाइब्रेरी चला जाता था। मतलब उसके बाद 4-5 घंटा होते होते 8 घंटा जिस दिन आप पढ़ लोगे ना, कसम से कहता हूं ना, आपको मन बम बम करेगा, आपका लगेगा कि वाह दुनिया बहुत खूबसूरत है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको प्रेम होने के बाद दुनिया बहुत अच्छी लगती है, ठीक वैसे ही आपको महसूस होगा जब आप 8-10 घंटा पढ़ाई कर लोगे। तो खैर हम यहाँ आते हैं, आपसे हम ये कह रहे थे कि मैं ऐसे पढ़ता था। अब आप देख लो कि आपको, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। हाँ अब कहोगे कि सर 4 घंटा कैसे बैठे, ये भी मुश्किल है। तो 4 घंटा बैठने के लिए आपको 1 घंटा बैठना पड़ेगा सबसे पहले। मतलब 8 कदम, 8 सीढ़ी चढ़नी है तो पहले सीढ़ी चलो, तब तो दूसरी सीढ़ी चलो, दूसरी सीढ़ी चलो, तब तो तीसरी सीढ़ी चलोगे। तो पहले 1 घंटा कैसे पढ़े हम,
तो उसमें हमें टेक्निक एक आता है पोमोडोरो टेक्निक। मैंने तो बाद में आया तो पढ़ा कि यार पोमोडोरो टेक्निक भी होता है, कुछ पढ़ने के ये सब तरीके भी होते हैं। मैं तो अपने ऐसा अपने में सेटअप में मुझे याद है कि 6th 7th 8th में मैं 7th 8th में हाँ 7th 8th में मैं क्या करता था कि रात को बैठता था पढ़ने के लिए, तो 1 घंटा में 10 मिनट निकाल के रखता था, जिसमें कि मेरा टारगेट होता था कि ये 10 मिनट हमारा सेफ रहेगा, बाकी 50 मिनट मुझे मैथ्स लगानी ही, कुछ नहीं बाकी और कुछ नहीं। 50 मिनट के बाद हमको 10 मिनट की छुट्टी मिलेगी। मैं बाद में आया तो यहाँ देखा कि पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं इसको, मतलब कि आपको 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट आपका सेफ रहेगा। उस 10 मिनट में आप थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा गाना गा लीजिए, थोड़ा डांस कर लीजिए, जो भी आपकी हॉबी है, जिसमें भी आपको मजा आए, वो 10 मिनट। तो मतलब पहले घंटे बैठने के लिए आपको क्या करना है, आपको आधे घंटे मतलब 25 मिनट्स या 50 मिनट्स, दो रास्ते हैं। एक है कि आधे घंटे बैठना है तो 25 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए। फिर अगर 1 घंटे बैठना है तो 50 मिनट बैठिए, 10 मिनट रेस्ट करिए। फिर 1 घंटे 10 मिनट रेस्ट करने के बाद 11वां मिनट नहीं करना है, 12वें मिनट 11वें मिनट में हमको फिर से सिटिंग पे बैठ जाना है। बैठने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल जगह बना लीजिए, एक स्टडी टेबल ले लीजिए या कंफर्टेबल चेयर, जिसमें आप कंफर्ट हो वो करिए। तो पहला घंटा आपका ऐसे शुरू होगा कि आप जब बैठेंगे तो 50 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा घंटा, फिर ऐसे ही तीसरा घंटा, ऐसे ही चौथा घंटा, 3-4 घंटा का स्लॉट, उसमें 10-10 मिनट का गैप। अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा ना कि लॉन्ग टाइम तक आप 7-8 घंटा तक बैठ पाएंगे। नहीं, आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे तो अच्छा लगता है, मैं एक साथ पढ़ता हूं। तो ऐसे भी मैं 1-2 दिन किया, 10 दिन किया, पॉसिबल मुझसे नहीं हुआ। आप करके देख लो, आपसे कंफर्टेबल हो तो जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो आप करना शुरू कर दी, किसी को फॉलो नहीं करना है आंख बंद करके, जिसमें कंफर्टेबल हो वो करिए। तो एक टेक्निक ये है कि 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट आप रेस्ट करिए। इस तरह से आप 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 3-4 घंटे बाद नहा धुल लीजिए, फिर आप आराम कर लीजिए थोड़ा देर, फिर सो के उठिए तो फिर 3-4 घंटे पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़ सकते हैं। साप्ताहिक टारगेट होना चाहिए आपका, एक एम होना चाहिए जीवन में। और ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए रंग दे बसंती जब आप देखेंगे ना, आमिर खान की मूवी है, तो उसमें कहा गया है कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। एक, या तो जिंदगी में जो चल रहा है ना उसको चलने दो, कुछ मत करो, है ना। दूसरा कि जिंदगी में जो चल रहा है ना उस सब कुछ को तुम बदल डालो। वो कब पॉसिबल है, जब आप हाथ पैर चलाना शुरू करेंगे। और एक बात तो मान लीजिए कि पढ़ने से ही आप अपने आप को बदल सकेंगे। मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैं आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मैं आपके बदले मेहनत कर लूंगा। मेहनत हमें अपनी खुद की करनी पड़ती है। ये लोग जो हमारे दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, परिवार, चाचा चाची, तमाम सारे लोग, माँ पापा, ये हमारी मदद कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत हम ही को करना है। ये हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेशनल सपोर्ट हो, इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, किसी टाइप का सपोर्ट हो, वो कर सकते हैं। लेकिन आपके बदले कोई आके पढ़ेगा नहीं, वो जो भी करना है ना वो आपको करना है। तो हमें कोशिश ये करना है कि अपने काम को अपने से करना है। तो नेक्स्ट हमें करना है कि मतलब जिंदगी को आप ही बदल सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि कोई आएगा और आपको जिंदगी को बदल देगा। और आपने एक कोटेशन कलाम साहब का सुना होगा या पढ़ा होगा कि मेहनत नहीं करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप किस में हो ये आपको डिसाइड करना है कि आप ऊपर में हो कि नीचे में हो, आप मेहनत करने वाले में हो कि नीचे वाले में हो। आप मेहनत करने वाले में होगे तो जो चीज आप चाहोगे वो पाओगे। आप नहीं करने वाले में होगे तो आप जो मेहनत करने वाले छोड़ देंगे वो आपको मिल जाएगा। तो खैर, घंटों के हिसाब वाला मैंने बता दिया। दूसरा, बहुत बच्चे कॉलेज जाते हैं तो उनके लिए है कि वहां से कॉलेज से आने के बाद सो जाए 2 घंटा, सोने के बाद उठे तो फिर 3-4 घंटा 5 घंटा पढ़ने की कोशिश करें इसी टेक्निक से। नहीं, आप कहीं कॉलेज वगैरह नहीं जा रहे हैं तो सुबह उठिए, 3-4 घंटा पढ़िए, फिर आफ्टर 2 PM के बाद फिर आप 3-4 घंटा पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हो सकती है पढ़ाई। दूसरी बात, फोन को कोशिश करिए अवॉइड करने की। ये फोन ना बहुत बड़ी दुश्मन है। मतलब हम छात्र के लिए ये फोन आके ना नो डाउट बहुत अच्छी सुविधाएं दे दिया है। बहुत तमाम सारी चीजें हमको मिलने लगी है, मटेरियल्स, यूट्यूब्स, तमाम सारी चीजें हैं हमको जो मोटिवेट कर सकती है। लेकिन ना पता नहीं हम उसमें नहीं लगते हैं, हम फंस जाते हैं। और हम फंस जाते हैं। आप जब मोबाइल के वेवलिंग को चेक करेंगे ना रात को, तो 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, कभी कभी ज्यादा भी चला जाता है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम तरह की चीजें हम चलाते रहते हैं, जिसका कि हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं। 1%
1% हमें उससे फायदा नहीं होने वाला है व्हाट्सएप चलाने से, फेसबुक चलाने से। क्योंकि दोस्त आपके तभी काम देंगे जब आपका पोजीशन होगा, जब आपका नाम होगा तो दोस्त भी कहेंगे अरे ये तो मेरा दोस्त है, नहीं तो फिर कोई दोस्त नहीं होता भाई, सच बता रहा हूं। आगे आते हैं। ये सब तो चीज हो गई पढ़ने के लिए, मतलब आप अब बैठ के पढ़ना शुरू कर सकते हैं पोमोडोरो टेक्निक से। 50 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट आराम करेंगे, है ना। या फिर जो भी आपको जैसे भी पढ़ना हो, आप दिन में पढ़ सकते हैं, आप रात में पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि नहीं दिन में पढ़ने वाला ज्यादा ब्रिलियंट होता है, रात में पढ़ने वाला कम। आपके अकॉर्डिंग सेटअप होता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, है ना। किसी को रोटी ज्यादा पसंद है, किसी को चावल ज्यादा पसंद है, ठीक वैसे ही। नेक्स्ट, आप कहेंगे सर किसी किताब को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। ये भी प्रॉब्लम्स आती है मेरे पास कि सर मुझे तो समझ में ही नहीं आती, मैं क्या करूं। भाई ऐसा है कि आप जिस शहर में रहते हैं ना, उस शहर में आप जहां पे रहते हैं ना, वहां पहली बार जब आए थे ना तो आपको पता नहीं था कि ये शहर में कौन सी गली है। जब आप एक बार घूमे और शहर को घूमे तो आपको ऐसा नहीं था कि पता चलेगा कि कौन सा जगह कहाँ पे है। आपको फाइंड आउट करना पड़ा। आप 2 बार 3 बार गए वहां पे, वहां से आए तो आपको समझ में आया कि ऐसा है ना कि ये रास्ता इधर से गुजरती है। ठीक वैसे ही किताब के साथ भी ऐसा है। जब आप एक बार किसी किताब को पढ़ते हैं ना, आपको लगता है कि बस अब तो हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किताब को भी 2 बार 3 बार पढ़िए, कम से कम 3 बार। मैं तो 3 बार पढ़ता हूं। अगर जो हमारी एकेडमिक रिलेटेड किताब होती है, जो हमारी एग्जाम रिलेटेड किताब होती है, मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ। एक बार में नहीं हुआ था मुझे समझ में। एक बार पढ़ता हूं तो रेंडमली इस उंगली का यूज करिए, ये जो उंगली है ना, इस उंगली का यूज करिए और इस उंगली से ऐसे ऐसे करके आप, है ना, लाइन बाय लाइन इसको चढ़िए। एक साइकोलॉजी की बुक में मैंने पढ़ा था कि इस टेक्निक का जो यूज करेंगे ना आप किसी चीज को, बुक को रीड करने में, तो बहुत फास्ट करेंगे। मतलब 1 मिनट 2 मिनट प्रति पेज पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर इसका आप यूज करने लगे ना तो दिन में आप 100 पेज पढ़ जाएंगे। कमाल का टेक्निक है ये। जैसे उंगली और ये पेज के लाइन, और लाइन को जब आप करेंगे कवर, एक दिन में एक वीडियो बनाऊंगा इस पे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए किताब। तो इस तरह से आप किसी किताब को एक बार में नहीं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको एक बार लिखने की कोशिश करिए, है ना। अगर आप लिखना शुरू कर देंगे ना तो लिखने के समय में ऑटोमेटिक आपको याद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2-3 बार जरूर पढ़िए किसी भी चीज को। तब समझ में ना आए तो बताइए हमें, निश्चित रूप से समझ में आएगा जब आप किताबों को समय देंगे थोड़ा सा। किताबों के साथ बस एक समस्या ये है कि वो समय मांगता है हमसे। ठीक अपने गर्लफ्रेंड की तरह कहता है कि हमें समय दो, अपने बॉयफ्रेंड की तरह कहता है कि हमें समय दो, और आप समय नहीं देते हैं तो फिर समस्या होती है। तो फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर एग्जाम टाइम में आपको लगता है यार बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। ऐसा कुछ है नहीं। हमें डेली ना सुबह उठ के 1-2 घंटा पढ़ना चाहिए, या फिर शाम को ना 1-2 घंटा पढ़ना चाहिए। और हाँ, एक बात और जरूरी बात कि अपने मोबाइल को ना दिन में 24 घंटे में ना 4 घंटा बंद रखिए कम से कम। या तो सोते समय, या उठने समय, या पढ़ते समय, जब भी लगे आपको, जैसा भी लगे, ऑफ जरूर करिए फोन को। पता है हम ना महीनों, आप शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमको बताते हैं, ऐसे हैं जो बताते हैं कि सर मेरा फोन तो सालों से ऑन है, मैंने तो कभी ऑफ ही नहीं किया है फोन जब से लिया है। तो भाई वो मशीन है। और जब मोबाइल स्विच ऑफ कर दोगे ना तो बहुत सुकून में सोओगे भाई, कि भाई अब कोई फोन वोन नहीं आने वाला है हमारे घर से, हमारे रिश्तेदार से, हमारे फैमिली से, कहीं से कोई फोन नहीं आने वाला। तो फोन को ऑफ रखिए और कोशिश करिए आप अपनी मेहनत को बढ़ावा दें। अपने दूध को ना, दूध और चीनी का जो मैं एक वीडियो में एग्जांपल दिया हूं, मतलब कि दूध और चीनी अच्छी होगी तो चाय अच्छी बनेगी, दूध और चीनी की मात्रा अच्छी होगी, दूध की क्वालिटी अच्छी होगी। तो दूध हमारा मेहनत है, तो आपका मेहनत जितना शानदार होगा, चाय बनने की संभावना उतनी अच्छी होगी, मतलब आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अच्छी होगी। तो इसीलिए पढ़ने पे फोकस करिए। जो भी चीज आप पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें अलग से तैयारी कर रहे होंगे, तो आप एक टाइम टेबल बनाइए जरूर कि हमें इस अकॉर्डिंग। आपको लगता है ना कि सर मैं टाइम टेबल तो चिपका लेता हूँ दीवार में, लेकिन वो फॉलो ही नहीं कर पाता हूँ, ऐसा भी होता है। तो ना आप टाइम टेबल ऐसे चिपकाओ मत, एक मन में ना रोड मैप बनाओ कि मुझे सुबह उठना है ना तो 4 घंटा पढ़ना है, फिर मुझे फ्रेश होना है, फिर मुझे नहा धुल के खाना पीना खाने का, फ्रेश होने का मतलब नहाना धुलना, खाना पीना खाना, फिर थोड़ा 1 घंटा सो भी लेना, फिर उठेंगे ना फिर 4 घंटा पढ़ेंगे। आप सेटअप बनाओ और वीकली जो मैंने बताया कि टारगेट बनाओ, नो डाउट वो बहुत फायदेमंद होगा। वीकली के बाद डे बाय डे, आज हमको दिन में इतना काम करना है, आज हमको दिन में ना 100 पेज पढ़ना है बस। उसके बाद ना हम फ्री हैं खेलने के लिए, हम कूदने के लिए, हम घूमने के लिए, लेकिन 100 पेज हमारा टारगेट है। और जब वो अचीव करें ना
तो खुद को कुछ गिफ्ट करें, मतलब मिठाई खा लो, आज जो मन आप जो आपका हॉबी हो आज वो कर लो, है ना, कुछ भी ऐसा, मतलब अपने आप को थोड़ा सा ना वो करना चाहिए, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को थोड़ा सा पार्टी देना चाहिए, अपने आप को पार्टी देना चाहिए। चलो आज मैं करता था ना, मैं कहता चलो आज तुमको मिठाई खिलाते हैं, आज तुमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, आज लौंग लता खाएंगे हम, आज समोसा खाएंगे हम। तो फिर ऐसा ना करना, समोसा ज्यादा खाने ना भाई, तबीयत खराब हो जाएगी। खैर, तो इस वीडियो में यही कि हमें कैसे पढ़ना है। अगर आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की, मतलब आप अगर ईमेल आईडी देंगे तो हम कांटेक्ट करेंगे आपसे, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आपको समस्या हो तो इस तरह की समस्या का समाधान हम कर सकते हैं आपके साथ। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे चलते चलते। लाइक सब्सक्राइब छोड़ना नहीं है, जरूर से जरूर 1000 पुर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, नमस्कार।